यदि आप अपने बच्चों की शादी को लेकर चिंतित रहते हैं, अपने बच्चों की शादी में हो रही लगातार देरी को लेकर परेशान हो चुके हैं, बच्चों की उम्र लगातार निकलती जा रही है लेकिन शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं जो कि आपने श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की अर्धरात्रि के समय कर देना है। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं वो दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब भी होती है, या फिर अपना खुद का काम होता है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी अच्छा है, लेकिन फिर भी शादी में लगातार देरी बनी रहती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही रुक जाएगा। और यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो एंड में जाकर कोई न कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आप करना नहीं चाहते हो तो अपनी तरफ से मना करते रहोगे, और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, आप करना चाहते हो, लेकिन वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रकार की सिचुएशन आपके साथ भी बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय आपको बताने वाला हूं इसको अच्छे से समझ लेना है, और जो तरीका मैं बताऊंगा उसी तरीके से ये उपाय आपने कर देना है। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और वो वीडियो बिना किसी अड़चन के आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में आपका कोई खर्च नहीं लगता, ये पूरी तरह से निःशुल्क होता है। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आपने श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की अर्धरात्रि के समय करना है। ये तो आप जानते ही हैं, साल 2024 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत है वो 26 अगस्त सोमवार के दिन रखा जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, करना क्या होगा, आपके घर में श्री कृष्ण भगवान का जो बाल स्वरूप, जिसको लड्डू गोपाल भगवान कहते हैं, वो तो जरूर होगा। तो आपने अर्धरात्रि यानी कि लगभग 12 बजे के आसपास, रात्रि में 12 बजे के आसपास एक थाली लेनी है। आप स्टील की भी थाली ले सकते हो, आप पीतल की थाली भी ले सकते हो, आप कांसे की थाली भी ले सकते हो, कोई भी एक थाली ले लीजिए और उस थाली के अंदर लड्डू गोपाल भगवान को विराजमान करवा दीजिए और केसर मिश्रित दूध से उनका अभिषेक करवाइए। केसर मिश्रित यानी कि कच्चे दूध में केसर मिला करके उसके साथ लड्डू गोपाल भगवान का अभिषेक करवा दीजिए। और यदि केसर आपके पास नहीं है तो फिर आप पंचामृत से भी लड्डू गोपाल भगवान का अभिषेक करवा सकते हो। अभिषेक यानी कि स्नान करवा सकते हो। पंचामृत में क्या होता है, दूध, दही, घी, शहद और मीठा, ये पांचों चीजें जब आपस में मिलाई जाती हैं तो ये पंचामृत बन जाता है। पंचामृत या केसर मिश्रित दूध के साथ स्नान करवाने के बाद आपने शुद्ध जल से स्नान करवा देना है। स्नान करवाने के बाद एक साफ सुथरा कपड़ा ले लीजिए और लड्डू गोपाल भगवान को अच्छे से पोंछ लीजिए। उसके बाद आपने लड्डू गोपाल भगवान को नई ड्रेस पहनानी है, नए कपड़े आपने लड्डू गोपाल भगवान को पहना देने हैं और उसके बाद आपने लड्डू गोपाल भगवान को तिलक कर देना है। अब ये तिलक आप रोली से भी कर सकते हो, चंदन से भी कर सकते हो, जो भी चीज आपके पास उपलब्ध है उसके साथ आप लड्डू गोपाल भगवान को तिलक कर दीजिए। उसके बाद एक शुद्ध देसी घी का दीपक भी आप वहां पर जला लीजिए और
और एक स्टील की कटोरी आप ले लीजिए। स्टील की कटोरी में थोड़ा सा मक्खन और थोड़ी सी मिश्री, इनको आप मिक्स कर लीजिए और एक तुलसी का पत्ता लेकर उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाकर वो भी मक्खन और मिश्री में आप छोड़ दीजिए और इस मक्खन मिश्री से लड्डू गोपाल भगवान का भोग लगाइए। उसके बाद यहीं पर बैठ करके एक मंत्र का जाप आपने करना है। अब यदि आप बच्चे खुद कर रहे हो तो मंत्र क्या है, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। ओम सृष्टिकर्ता मम विभा कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र किसके लिए है? यदि बच्चे खुद अपने लिए कर रहे हैं, मान लीजिए लड़का है अपने लिए कर रहा है या फिर लड़की है अपने लिए कर रही है, तो मंत्र बोलना है ओम सृष्टिकर्ता मम विभा कुरु कुरु स्वाहा। और यदि आप माता पिता हैं, ये उपाय अपने बच्चों की शादी के लिए कर रहे हैं, तो मंत्र क्या बोलना है? ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और यदि पुत्री के लिए कर रहे हैं तो बोलना है ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। यदि पुत्र के लिए कर रहे हैं तो पुत्र बोलना है और यदि पुत्री के लिए कर रहे हैं तो पुत्री बोलना है। यदि ये मंत्र आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार यहीं से बैक करके आप दोबारा से देख लीजिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। तो इन मंत्रों का जाप कितनी बार करना है? 108 बार, यानी कि एक माला इस मंत्र की आपने कर देनी है। मंत्र जाप करने के बाद हाथ जोड़ करके बिल्कुल समर्पण भाव से, हृदय से, मन से, श्रद्धा और विश्वास से लड्डू गोपाल भगवान से जल्दी शादी होने के लिए आपने प्रार्थना करनी है। यदि आप बच्चे खुद कर रहे हैं तो अपनी शादी होने की प्रार्थना, और यदि आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए आपने लड्डू गोपाल भगवान से प्रार्थना करनी है। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की जो अर्धरात्रि होती है वो कोई सामान्य रात्रि नहीं होती। इस रात्रि में बहुत सारे ऐसे योग बनते हैं जो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, बड़ी दुर्लभता से मिलते हैं। तो ऐसे योग में ये छोटा सा किया गया उपाय आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर कर देगा और जल्द से जल्द विवाह होने का एक शुभ योग बना देगा। तो इस प्रकार से आपने ये उपाय कर देना है। अब ये मंत्र जाप करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, ये जो माखन, मिश्री और तुलसी जिसका आपने भोग लगाया है लड्डू गोपाल भगवान को, तो इसको आप प्रसाद के रूप में पूरे परिवार में बांट सकते हो। जो भी परिवार में आप हो सभी इस माखन, मिश्री और तुलसी को प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये उपाय आपने कर देना है। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की शादी के बारे में मुझसे जानना चाहते हैं, बच्चों की जन्म कुंडली दिखा करके बच्चों की शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, जल्दी शादी होने के विशेष उपाय कुंडली के आधार पर क्या बनते हैं, यदि ये सारी जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं विशेष रूप से, तो फिर आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं। अपने बच्चों की जन्म डिटेल व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। सटीक विश्लेषण जब आप करवाएंगे तो उसमें एक एक चीज निकलकर सामने आ जाएगी और सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर भी करना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्रिय दर्शकों, आपको बता देता हूं, कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद आपको पूरी जानकारी मिल पाती है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।